एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ लियो साइन सिंह राशि 1 जून टू 15 जून आपका लव रिलेशनशिप एंड करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। गाइस, जैसा कि आप लोग मेरी रीडिंग देखते थे, आप लोगों को सिर्फ लव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग रीडिंग मिलती थी, बट अब मुझे यहाँ पे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि दी एंड मैम आप करियर के भी अकॉर्डिंग रीडिंग लाइए। तो मैं अब से अपने इस रीडिंग में लास्ट में करियर के अकॉर्डिंग भी रीडिंग ऐड कर रही हूँ। तो अगर गाइज आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो लव रिलेशनशिप के बाद आप कंटिन्यू रीडिंग को देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं चाहिए तो वहीं से आप रीडिंग को क्लोज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सिर्फ मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि अब से रीडिंग में आपको करियर की भी रीडिंग मिलेगी। ओके, तो चलिए लेट्स सी, आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से या फिर आपके मतलब बर्थ चार्ट के किसी भी हिसाब से आप लियो साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। जैसा कि गाइस बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि उनका कौन सा जैसा कि गाइज बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि वो कौन सी राशि को देखें। ओके, नाम राशि से देखें कि बर्थ राशि से देखें कि बर्थ चार्ट में, क्योंकि हमारे 3 से 4 5 कई राशियां होती हैं तो लोगों को नहीं समझ में आता कि वो कौन सी राशि देखें। तो गाइज इसी से रिलेटेड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेकंड चैनल कर्मा 23 को ऐड किया है। वहां पे मैं राशियां किस अकॉर्डिंग आप देखें, कैसी देखनी चाहिए, अगर आपको मालूम है अपनी राशि तो भी, नहीं मालूम है तो भी आप कैसे देखें, उसके बारे में मैंने छोटी सी वीडियो क्लिप में जानकारी दी है। तो आप वहां पे उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोज वहां पे अपडेट करूंगी आपको मिलेगा। सेकंड चीज, वहां पे गाइज रिलेशनशिप में अगर बार बार आपके सेपरेशन हो रहा है, बार बार आपको रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो इन सब चीजों से भी रिलेटेड मैं वहां पे जानकारी दे रही हूँ। तो आप उसे जान सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य को, अपने रिश्ते को, अपने आप की लाइफ को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियो साइन स्टार्टिंग ऑफ जून, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा हमारे लियो साइन के लिए। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो गाइस सिंगल हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है। ओके, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे यहाँ पे बातें आपसे रेजोनेट हो जाए, क्योंकि एक राशि के बहुत से लोग होते हैं। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होगा उसे आप रखिएगा, बाकी का आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, सो लेट्स सी, द लवर्स की कार्ड यहाँ पे दिखे हैं आपके पर्सन के लिए। यहाँ पे द टावर का द वर्ड है, मैंने पता नहीं क्यों टावर बोला, और यहाँ पे टेम्परेंस है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के जीवन में कोई टावर मोमेंट होने के बाद अब द वर्ड का कार्ड आया है। हो सकता है कि वो टावर मोमेंट खत्म हो चुका है और अब उनके जीवन में वो साइकिल जो था वो साइकिल खत्म हो चुका है। अब एक हैप्पी वाली मोमेंट आने वाली है आपके पार्टनर के जीवन में, क्योंकि उन्हीं के कार्ड के साइड में मैंने द वर्ड के जगह पे मैंने द टावर बोला। ओके, सो लेट्स सी, चलिए देखते हैं। चीमो टाइम, two more time, thank you यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कार्ड आपके लिए 2 आ चुके हैं, तो इसे भी मैं ऐड करूंगी। ओके, यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे है द स्टार, यहाँ पे है द एम्परर्स। ओके गाइज, यू आर सो लकी, आपके लिए 3 कार्ड यहाँ पे कंटिन्यू लगातार मेजर आर्कानास के आए हुए हैं। क्या बात है, लियो साइन, वेरी गुड। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 की एनर्जी भी है यहाँ पे। चलिए और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, सन, वाओ, साथ में है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, 1 मोर, द चैरियट ऑल्सो यहाँ पे मेजर आर्काना एंड 3 ऑल्सो मेजर आर्काना, मतलब आपके लिए 5 कार्ड मेजर आर्काना क्या है, एक बिग चेंज, एक बिग
ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग बदलाव, क्योंकि यहाँ पे मेजर आर्काना ही काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये भी कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में है, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा आपके लिए आ चुकी है लियो साइन। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो चलिए अब आपके पार्टनर के लिए भी हम कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे चैनल को, ठीक है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करें और चैनल को मेरे ग्रोथ कराएं। ओके, सो लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्ट मिनट। यहाँ पे है गाइस, इस डेक में यहाँ पे जो मेल पर्सन है 5 नंबर का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस, मतलब इसका मतलब है यहाँ पे ये कार्ड बताता है हेरोफेंट। ओके, ये कार्ड यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी में है, ये हेरोफेंट का ही कार्ड है। यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पे है रिवर्स है जो कि है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड और भी हम देख लेते हैं द टावर। ये देखिए, मैं टावर बोल रही थी ना, और देखिए टावर का कार्ड आ गया। हो सकता है आपके लिए नहीं, लेकिन आपके पर्सन के जीवन में है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप। बॉटम ऑफ डेक रूल कर रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, कितनी सिमिलर एनर्जी आई हुई है आप लोगों की। ओवरऑल फुल स्पिरिट की एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल फुल स्पिरिट की एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही सिमिलर एनर्जी आप दोनों के लिए आई है। हो सकता है आप लोगों के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटी हो, काफ़ी कुछ आप लोगों की मैच करती हो। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि एक दूसरे से बहुत ही विपरीत होंगे। जैसे आप इसमें ये 2 शेरों को देखिए, कितने दोनों एक दूसरे से विपरीत है, एक वाइट है तो एक ब्लैक है, लेकिन इनकी सोच, ये जो राजा है आप देख रहे हैं, ये जो प्रिंस है, ये कैसे रथ को इन्हीं 2 के भरोसे चला रहा है। लाइक इनकी एनर्जी, इनकी सोच, इनकी थिंकिंग सब कुछ मैच करती है, सिर्फ इनके कलर डिफरेंट है। तो हो सकता है गाइज आप लोग, कुछ ऐसे लोग भी होंगे लियो साइन, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, शायद वो फिजिकली देखने में काफ़ी डिफरेंट होंगे। लाइक जैसे कि एकदम अपोजिट हो। होप कि शायद ये भी होगा इन द सेंस कि आप अगर बहुत ब्रिटिश होंगे, बहुत वाइट कलर होंगे, तो हो सकता है जस्ट अपोजिट आपके पार्टनर एकदम डार्केस्ट कलर होंगे, चॉकलेटी कलर होंगे। ये भी यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। ओके, बिकॉज आई डोंट नो, मैं कभी भी ऐसी रीडिंग में किसी कहती नहीं हूँ, बट दिस मैसेज रिसीव दिस टाइम, सो आई इन्फॉर्म यू। सो गाइज, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स की, राशियों की। तो राशियाँ यहाँ पे हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। साथ में यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। एंड यहाँ पे गाइस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, वाटर साइन भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। तो इतनी एनर्जी, इतने एलिमेंट्स मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं। ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या फिर आपकी लव लाइफ में जो लोग इफेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, ये उनकी भी राशियां हो सकती हैं। तो चलिए आपसे स्टार्टिंग करते हैं। आपके लिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो कि एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आया हुआ है, टेम्परेंस। सो गाइस, टेम्परेंस कार्ड कहीं ना कहीं बताता है एक शिव शक्ति के एनर्जी को, एक बैलेंस की एनर्जी को, एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप फंसे हुए हैं और एक बहुत ही कठिन परीक्षा में आप हैं, और आपको यहाँ पे डिवाइन साइन दे रहे हैं कि आप धैर्य रखो, बैलेंस बना के रखो। सिचुएशन बहुत ही टफ चल रहा है। हो सकता है आप लोगों के लिए अभी का समय जो ये है, आने वाला जो जून महीना, काफ़ी टफ सिचुएशन चल रहा है। मतलब आपको बस धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ यहाँ बैलेंस बना के रखना। इन एंड यान की एनर्जी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होंगे, आप खुद ब खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, बिकॉज यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस भी है जो कि बताता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। साथ में चैरियट भी है, ये भी वही कार्ड बताता है। ओके,
तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं गाइज। ये महीने में आपको बताया जा रहा है सबसे मेजर कार्ड वो ये बता रहा है कि आपको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ जो भी सिचुएशन आपको दिख रही है आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके खुद के साथ, तो आप कोई भी मतलब कि जल्दबाजी में एक्शन मत लीजिएगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि ये टाइम आपके सोचने के और बैलेंस बनाने का टाइम है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग सबसे पहले मैरिड हैं। तो गाइज, अगर आप लोग मैरिड हैं और आप लोग काफ़ी टाइम से एक बेबी कंसीव करने का, बेबी गुड न्यूज़ पाने का वेट कर रहे थे, तो बहुत ही जल्द आपको इस महीने में गुड न्यूज़ मिल सकता है बेबी कंसीविंग का, या फिर बेबी बॉर्न का, या फिर आपके घर में कुछ भी ऐसी एक शुभ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक मांगलिक कार्य दिखाई दे रहा आप लोगों के घर में हो सकता है। बात करते हैं उनके लिए, अगर आपके बच्चे हैं, लाइक आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं, मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, और काफ़ी टाइम पहले आपके जीवन में आपके पर्सन किसी रीज़न से आपसे दूर हो गए थे। वो कैसे भी दूर हुए होंगे, या तो भगवान के पास, या तो होंगे दुनिया में भी, तो बट अलग, और शायद आपने जीना सीख लिया। और हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स हैं, आपकी एक एज है, ओवर एज है, 50+, 55, 60। हो सकता है आप अपने बच्चे के लिए परेशान है कि आपका बच्चा जीवन में कुछ करेगा कि नहीं करेगा, तो उसकी विश पूरी होने के लिए आप काफ़ी प्रे कर रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं, और आपका वो बच्चा भी बहुत मेहनत कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बेटा या बेटी, अगर आप रीडिंग देख रहे हैं, तो बहुत जल्द इसी महीने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सितारे मिल सकते हैं, नेम फेम मिल सकता है, एक स्टार बन सकते हैं। ओके, ये तो मैरिड पर्सन के लिए है। अब बात करते हैं जो लोग मैरिड हैं लेकिन आपके जीवन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, लाइक अ सेपरेशन। हो सकता है कि शादी हुई होगी, नई नई ही शादी, कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही महीनों बाद, 1 साल बाद, या फिर 2 साल, या फिर मैक्सिमम 4 साल के अंडर ही अंडर आपका सेपरेशन हो गया आपके पार्टनर के साथ। तो आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको ये कहती है कि शायद आपको कुछ लर्न कराया जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं लियो साइन, है ना। आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मून की भी एनर्जी आ रही है, मुझे सन की भी एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है आप लोग यीन एंड यान की एनर्जी में है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। और अगर ये सेपरेशन है तो डेफिनेटली आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आपको कुछ बताया जा रहा है, और ये लर्निंग हो सकता है आप काफ़ी टाइम से सीख रहे हैं, 1 साल से, 2 साल से, या फिर 4 साल से। तो अब वो चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। ये 2 लोग हो सकते हैं, एक तो जो मैरिड थे, सेपरेटेड थे, और एक तो वो लोग थे जो रिलेशनशिप में थे। ठीक है, एक ऐसे रिलेशनशिप में शायद आपको लगता था कि इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर है, इन्हीं के साथ आपकी फैमिली है, इन्हीं के साथ आपका भविष्य है, लेकिन बात चलते चलते अचानक से सेपरेशन हो गया और आप इनका वेट कर रहे हैं। और इसी वेटिंग मोमेंट में आपने अपने आप को इतना हील्ड किया, इतना आपने अपने आप को आगे ले गए, ऐसी लर्निंग आपको मिली, आपका सोल पर्पस आपको मिल गया, और आप रातों रात, या फिर हो सकता है आप एक हीलर होंगे, आप दूसरों की मदद करते होंगे, मोटिवेट स्पीकर होंगे, यहाँ पे ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो गाइज, जो लोग सेपरेटेड हैं, और चाहे वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है, या फिर प्रेजेंट टाइम में कमिटमेंट को लेके फाइट हो रही है, इन एंड आउट आपके पार्टनर होते रहते हैं, मीटिंग के लिए फाइट हो रही है, तो मैं यही बोलूंगी कि आपका समय इस महीने से स्टार्ट होने वाला है आपके हक में। आपको यहाँ पे विक्ट्री मिलने वाली है, आपकी जीत होने वाली है। सन कार्ड इज हियर। ओके, तो ये बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जर्नी होने वाली है एक ऐसी जगह पे जहाँ के लिए आपने काफ़ी पहले एफर्ट लगाया था। खास तौर पे ये आपका करियर हो सकता है, या फिर करियर के अकॉर्डिंग आपने आपके रिलेशनशिप में अलगाव हुआ था, पैसे की वजह से, फाइनेंस की वजह से, फैमिली की वजह से आपका रिश्ता टूटा था, या फिर किसी वजह से सेपरेटेड हुए थे। तो इससे रिलेटेड हो सकता है आप एक ऐसे पार्टनर से, एक ऐसे इंसान से मिलने जाने वाले हैं। मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको एक सही राह दिखाएगा, और वहीं से आपके जीवन में जो भी खुशियों में आपके ग्रहण सा लगा था वो खत्म होने वाला है। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। बात करते हैं जो सिंगल है। जो सिंगल है तो आपके जीवन में बहुत अच्छा रोमांस चलने वाला है, काफ़ी अच्छे पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है कि किसी जर्नी के थ्रू मिल जाए, ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू मिल जाए, या फिर आपके किसी वर्क प्लेस पे ये इंसान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर कहीं आप शादी वगैरह में गए हैं, वहाँ पे ये इंसान आपको मिल सकता है जो सिंगल है। कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी जो लोग काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप से सेपरेटेड थे, लाइक 8 ईयर से
4 ईयर से, तो उनके साथ आपकी मीटिंग होनी है और आफ्टर मीटिंग आपका रिकॉन्सिलेशन दिखाई दे रहा है। काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी टाइम बाद आपका एक हैप्पी फैमिली, एक गुड अबंडेंस, हैप्पीनेस, खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। और इस जून महीने से आपके जीवन में बैलेंस दिख रहा है। इस जून महीने से आपके जीवन में अभी तक जो भी आपने प्रे किए थे, जितनी भी चीज़ें आपने त्यागी थी, जितनी भी चीज़ों के लिए आपने अकेले अपने आप को राह में आप लेके खड़े थे, अब सिचुएशन आ गया उस चीज़ को आपको फेस करने का, उस हैप्पीनेस वाली खुशी को फील करने का। बहुत मेहनत किया है आपने, डे नाइट वॉक टू वॉक किया है रिश्ते को संभालने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो अब आपका समय आ गया है, आपको इसका रिवॉर्ड्स मिलेगा, आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा और सारी चीज़ें आपके हक में होंगी। ओके, बात करते हैं आपके पार्टनर के लिए। द वर्ल्ड का कार्ड है। तो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर काफ़ी दूर चले गए थे आपसे, हो सकता है आप एक कंट्री में है, वो अदर कंट्री में, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो इनका अचानक से कॉल मैसेज आपको आ सकता है। हो सकता है कुछ लोग बिना बताए चले गए होंगे या फिर किसी रीज़न से ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो गया होगा, तो ये आपसे मिलने आ सकते हैं, इनका कॉल मैसेज आ सकता है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ इनके थ्रू आ सकता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि इनके जीवन का ये एक साइकिल था, ये डेफिनेटली होना ही था। और इनका इस तरीके से होना शायद आपको कहीं ना कहीं बहुत तोड़ के रख दिया, बहुत ही ज़्यादा डीपली तोड़ के रख दिया। ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके जीवन में ये जो आपने वर्क किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इनका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, इनके जीवन में एक चेंज आया था, जैसा कि मैंने बोला ना कि टावर मोमेंट, इनके जीवन में एक चेंज आया, ये बाहर गए थे और वहां से इन्होंने सोचा कि ये कम बैक हो या फिर आपको गुड न्यूज़ दे, लेकिन अचानक से इनके जीवन में ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन बनी कि इन्होंने अपने करियर को संभालने के लिए, अपने करियर को सेट करने के लिए, या फिर कोई इनका ऐसा था जो मदद कर रहा था इनको उड़ान देने में, तो इन्होंने शायद आपको तो वादे किए, आपसे प्रॉमिसेस किए मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, लेकिन बाहर जाके या फिर किसी रीजन से, अपने करियर की वजह से, फैमिली की वजह से, बट मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा करियर दिखाई दे रहा है और इनकी खुद की सोच दिखाई दे रही है। फैमिली मुझे कहीं इन्वॉल्व नहीं दिखाई दे रही है, इनकी खुद की सोच दिखाई दे रही है। इन्होंने अपने आप को आगे बूस्ट करने के लिए किसी और से शादी की। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, इन्होंने शादी की है और आफ्टर मैरिज, हालांकि जब तक इन्होंने नहीं किया था ना गाइस, तब तक इनके जीवन में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छा है, ये जो ब्रोकन हार्ट हो रहा है, ये जो सिचुएशन चल रही है, जो साइकिल चल रही है, बैलेंस कर लेंगे, जब करियर सेट हो जाएगा तो बैलेंस कर लेंगे। लेकिन उसके बाद ही अचानक से क्या हुआ, इन्होंने जब मैरिज की, मैरिज के बाद ही कुछ ही टाइम बाद, बहुत देर में नहीं, कुछ ही टाइम बाद इनको ऐसा फील हुआ कि शायद इन्होंने गलत किया, क्योंकि इन्होंने जीवन में गाइस हर एक चीज पैसा नहीं होता, यू नो, क्योंकि एक मन का, एक सोल का सेटिस्फैक्शन भी होता है। जो आप सच्चा प्यार इन्हें आपने दिया है, शायद इन्होंने वो नहीं फील किया और इन्होंने अपने आप को अच्छा करने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया, लेकिन बहुत जल्द ही इनको ये एहसास हो गया कि शायद इन्होंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया है। और इसी वजह से गाइस, इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी एक्शन लिया है, आपको छोड़ के किसी और को चूज किया है, चाहे करियर को, चाहे थर्ड पार्टी को, चाहे किसी और पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को, तो उनका इस महीने में उसके साथ एक खात्मा होने वाला है, एक चेंज होने वाला है, एक टावर। इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे और यहीं पे इन्हीं के साइड में मैंने द टावर बोला था, द ट्रांसफॉर्मेशन बोला, और देखिए आ भी गया है कार्ड। तो इनके जीवन में हो सकता है जहां पे इन्होंने गलत एक्शन लिया था, वो एक्शन अब खत्म होगा। इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, उस दिमाग का अब यहाँ पे जो जवाब देगी वो डिवाइन देगी और एक टावर मूवमेंट होगा। उस टावर मूवमेंट के साथ इन्होंने जो भी गलत डिसीजन लिया था, उस डिसीजन के साथ इनका ब्रोकन हार्ट होगा, ये टूटेंगे और उस तरीके से टूटेंगे जैसे इन्होंने आपको इस रिश्ते के लिए इतना मजबूर किया था, इतना वर्क आपने किया इसे संभालने के लिए, लेकिन आप रोए नहीं। आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया ना कि अगर मैं सही हूँ, मैं ट्रू हूँ, मेरी गुड कर्मा है, तो मुझे डेफिनेटली मेरे हक की चीज़ें मिलनी चाहिए, मुझे ये सन वाली खुशी, मुझे ये एम्प्रेस वाली खुशी मिलनी चाहिए। तो डेफिनेटली आपने जो अपने आप को इतना तपाया है ना, आपने इतना जो अपने आप को घिसा हुआ है, रगड़ा हुआ है, तो उसका जवाब आपको डिवाइन दे रही है और इनके जीवन में वो कर्मा ये अब इनको मिलने वाला है। समय नहीं, टाइम आ गया है, अब इसी जून महीने में इनको मिलेगा। और जो इन्होंने आपको ये एक हैप्पी फैमिली का सपना दिखाया था, एक 10 ऑफ कप की जो सपने दिखाए थे, आप दोनों ने मिल के सजोए थे ना, अब ये इस चीज को मिस करने वाले हैं और इन्हें फील होगा कि इन्होंने वादा किससे किया और जाके कमिटमेंट किसको दे दिया। तो ये इस फैमिली के साथ और इस 10 पेंटिकल्स के साथ इन्हें ये फील होने वाला है कि इनकी खुशियां, इनके जीवन की खुशियां, इनका पैसा, शोहरत, दौलत कौन है, वो है आप। तो ये आपके लिए एक्शन लेंगे, लेकिन अभी इनके
इनकी अवेकनिंग होगी। अभी इन्हें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन बहुत जल्द होगा, क्योंकि द वर्ड का भी कार्ड एक कंप्लीटेशन को बताता है, टावर का भी कार्ड एक जल्द मोमेंट को बताता है। तो बहुत जल्द इनके जीवन में ये चेंज, बदलाव आने वाला है। चलिए डिवाइन की तरफ से देख लेते हैं, एंजल की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस माय लियो साइन। बहुत एनर्जी लगती है गाइज आप लोगों की रीडिंग के लिए, और मैं जैसे ही रीडिंग अपलोड करती हूँ आप सभी लोगों के मैसेज आने लगते हैं कि मैम इस राशि की रीडिंग, इस राशि की रीडिंग। देखिए कोई आनी ही है, आगे पीछे तो आनी ही है ना। तो देखिए एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है मेरे लियो साइन, इफ़ यू बिलीव। वाओ डिवाइन आपको कह रहे हैं, आपने अगर ट्रू हो, आपने अगर सत्य हो, आपने अगर गुड कर्मा किया है, तो आपको विश्वास रखना है, बिलीव रखना है ऊपर वाले के पास, ऊपर वाले के तरफ। तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, और आपका ये जो कर्म है ना, जो आपने गुड किया है, किसी को चीट नहीं किया, तो डेफिनेटली आपके हक में जस्टिस होगा, न्याय होगा। यहाँ पे है यू आर रेडी ये आपके पर्सन के लिए कार्ड है। तो अब ये रेडी हो जाएं उन सारी चीज़ों के लिए जो इन्होंने गलतियाँ की हैं। ये मैं उन्हीं के लिए कह रही हूँ जिन्होंने अगर गलतियाँ की हैं, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। जिनके पर्सन गलत नहीं कर रहे हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जिनके पार्टनर ने गलत किया है मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो वो अब रेडी हो जाए इस टावर मोमेंट के मतलब जिसे कहते हैं ना कर्मा का टाइम आ गया उसे देखने के लिए। ओके, सो लियो साइन, दिस इज योर रीडिंग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड स्टार्टिंग ऑफ जून। होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, यूजफुल लगी है। यूजफुल है गाइज तो आप भी देखें, दूसरों को भी शेयर करें। एंड गाइज अब मैं इस कार्ड को समेटूंगी और उसके बाद आपके करियर की रीडिंग करूंगी। मेरे जुबान लड़खड़ा रही है, तो हो सकता है कि आपको या तो आपके पार्टनर को बोलने में भी कुछ दिक्कत होगी। थॉट चक्रा पे वॉक करिए, ठीक है। तो गाइज कार्ड को समेटने के बाद आपकी करियर की रीडिंग करूंगी। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो रीडिंग को देख सकते हैं, नहीं तो आप रीडिंग को यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। ओके, हाय गाइस, तो चलिए आपके करियर के भी लिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पे रीडिंग देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी, डिवाइन गाइड प्लीज। स्टार्टिंग ऑफ जून हमारे लियो साइन के करियर में क्या कुछ चेंज होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, क्या उनकी इच्छा पूरी होने वाली है, गाइड करें। थैंक यू। चिमो चाइम। चिमो चाइम। ओके, इतने सारे कार्ड नहीं लूंगी, जस्ट मिनट। चलिए ये जो कार्ड आए हैं लेते हैं। यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स, और साथ में है यहाँ पे नाइट ऑफ कप। तो सबसे पहले देखिए उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो फ्रेशर है और आप ट्राई कर रहे थे जॉब के लिए, तो आपके लिए गाइज बहुत जल्द इसी महीने में आपको ऑफर मिलने वाला है। रिवर्स कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर, यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स। ओके फाइन। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए फर्स्ट सबसे पहले जो लोग वीजा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, बाहर जाने के लिए आप सोच रहे थे और बाहर में आप अपना कोई वर्क करना चाह रहे थे, कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे बाहर से रिलेटेड कनेक्ट होके, तो इसमें आपको कोई गुड न्यूज मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक नहीं दो नहीं, अचानक से कॉल मैसेज आ सकता है अगर काफी टाइम पहले आपने ट्राई किया था। ओके, जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए अगर आपने इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि आप इंटरव्यू दोगे तो, लेकिन आपकी थोड़ी सी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर मिस रिप्लाई से हो सकता है कि आपको नौकरी ना मिले। जो फ्रेशर है मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप 2 से 3 जगह ट्राई करो और हर एक जगह आपको ना सुनने को मिले। ये भी चीजें यहाँ पे हैं। जो लोग अगर कोई ट्रैवलिंग करके वर्क के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ट्रैवलिंग के थ्रू आप जा रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो थोड़ा सा अभी रुक जाइएगा, जान पहचान करिएगा, चीजों को समझिएगा, लेकिन तुरंत पैसे मत इन्वेस्ट करिएगा क्योंकि लॉस होने के चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पे रिवर्स कार्ड है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है उनके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है लियो साइन, जो लोग बाहर से जुड़ के वर्क करना चाहते हैं या फिर बाहर से आपका टाई अप है, लाइक आउट ऑफ कंट्री या फिर विदेश में आपका कोई सेटअप है, वहां से आपको अचानक से ग्रोथ टू ग्रोथ दिखेगा और नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। एक नहीं दो नहीं कई, कॉल के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू आपका वर्क काफी अच्छा दिख रहा है लियो साइन।
इस जून महीने में। बाकी का अगर खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर कई नई चीजें, नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा ये समय अभी टफ का है। ठीक है, तो चलिए ये थी आपकी रीडिंग लियो साइन करियर से रिलेटेड। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।